है आजकल तो बहुत, लड़के लड़कियां सभी करते हैं। अब सलमा भी मुझे ये तो बता दें कि इसमें होता क्या है। वही यूं तफरीहन पसंद करते हैं मुख्तलिफ लोगों को। नीलोफर अब्बासी शोबिज की दुनिया का ऐसा नाम है जिसने पीटीवी की तरक्की में अपना हिस्सा डाला। वो उन चंद फनकारों में शुमार होती हैं जो पीटीवी के आगाज से ही पीटीवी स्क्रीन पर जलवागर हुए। हसीनो जमील नीलोफर ने बहुत ही कम अरसा में अपना नाम बनाया। लाजवाल ड्रामा शहज़ोरी में उनका डायलॉग मैं बहुत बुरी आदमी हूँ जुबाने ज़द-ए-आम हुआ और आज भी उन्हें इसी डायलॉग की वजह से याद किया जाता है। नीलोफर अब्बासी लोगों की इतनी पसंदीदा अदाकारा थी कि मकबूल शायरा परवीन शाकर ने उनके बारे में कहा था कि मैं नीलोफर का ड्रामा न देखूं तो मेरी ईद नहीं गुजरती। जरा जल्दी आइए। वाह, बड़े आराम से कह रहे हैं, जरा जल्दी आइए। इस मनहूस गरारे को पहनकर कोई मुझसे ज्यादा तेज चल के दिखा दे तो जो चोर की सजा वो मेरी। कराची से ताल्लुक रखने वाली मारूफ अदाकारा नीलोफर अब्बासी की शख्सियत के बहुत से हवाले हैं, यानी रेडियो ब्रॉडकास्टर, ड्रामा निगार और नामवर अदाकारा होने के साथ साथ बहुत कम लोग ये जानते हैं कि नीलोफर अब्बासी अदब के हवाले से भी एक मुस्तनद नाम है और ऐसा मजबूत हवाला कि उनकी वालिदा निगत खातून का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन अदीबों और नकादों में किया जाता है और उन्हें पाकिस्तान की पहली तजिया निगार और तनकीद निगार खातून होने का एहसास भी हासिल है। नूर खातून उस वक़्त के मशहूर अदबी रिसाले अदब लतीफ और फनून से बतौर तबसरा निगार भी मुंसलिक रही। नीलोफर अब्बासी के मामू डॉक्टर असलम फारूकी उर्दू अदब के मशहूर मारूफ नगाद थे और उनके मामूजाद भाई आसिफ फारूकी BBC उर्दू से वाबस्ता हैं, यानी जुबानो बयान पर दस्तरस तो उन्हें विरासत से ही मुंतकिल हुई थी और उनका शुस्ता और शाइस्ता लहजा इस बात का मुंह बोलता सबूत है। मेरी डैडी कहा करते थे कि जितना हुस्न, कशिश, पुरस्कारियत और मोहब्बत मुझे ईस्ट में मिल सकती है, दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं मिल सकती। उनका अपने मुतालिक ये कहना है कि जब मैं 5 बरस की थी तो असमत चोगदाई और कृष्ण चंद्र के तमाम नावल्स खत्म कर चुकी थी। मेरे ज़ौक को देखते हुए सब सालगिरह पर मुझे किताबें ही तोहफे में दिया करते थे। रेडियो स्टेशन से जश्न तलबा का जश्न तनसीर हुआ करता था, जिसमें मौसूफा ने पहली दफा DJ साइंस कॉलेज की नुमाइंदगी की और वहाँ सुनने वालों पर अपने अंदाजे बयां और जुमलों की उम्दा अदायगी से सहर तारी कर दिया और यूं रेडियो में आपकी सिलेक्शन हुई। रजी अख्तर शौक रेडियो ड्रामा प्रोड्यूसर ने उनको अतर सिद्दीकी के लिखे ड्रामे तूफान के बाद से तारुफ करवाया। इस ऑडियो ड्रामे में नीलोफर अब्बासी ने हीरोइन का किरदार किया और हीरो का किरदार असगर मेहदी ने निभाया। जब ये ड्रामा ऑन एयर हुआ तो उसने रातों रात मकबूलियत हासिल कर ली। यहाँ तक कि डॉन अखबार समेत मुख्तलिफ बड़े अखबारों ने नीलोफर की आवाज को गोल्डन वॉइस ऑफ द ईयर का खिताब दिया। जिस बरस रेडियो पाकिस्तान से उनका ड्रामा नशर हुआ उसी साल कराची में टेलीविजन स्टेशन का क़याम हुआ। उस दौर में अमूमन रेडियो आर्टिस्ट ही टीवी पर लाए जाते थे। इसी तनासर में खमारे जहर आलूद नामी ड्रामा सीरियल से अपने टेलीविजन करियर का बाकायदा आगाज किया, जिसमें जमशेद अंसारी साहब हीरो और गजाला रफीक साहिबा उनके मुकाबिल हीरोइन थी। नीलोफर अब्बासी ने गजाला की छोटी बहन का किरदार अदा किया था। जिस ड्रामे से उनकी अदाकारी का तोती बोलने लगा वो शमा परवेज का लिखा ड्रामा ईद का जोड़ा था। आप ये बताइए आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं रोजा खोल रही हूँ। आप भी चुकी और मस्जिद का है। नहीं इस ड्रामे की खास बात ये थी कि इसकी कास्ट सिर्फ 4 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिसमें नीलोफर अब्बासी, तलत महमूद, अर्श मुनीर खानम और इशरत हाशमी शामिल थे। ताज़ा टीवी दौर था और अपनी मुनफरिद तर्ज के इस ड्रामे ने मकबूलियत के साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस नाम से मार्केट में सूट आ गए थे, लेकिन बदकिस्मती से आर्काइव्स का गैर फाल सिस्टम होने की वजह से इस शानदार ड्रामे का कोई रिकॉर्ड बाकी न रह सका। इन्हीं दिनों टीवी इंडस्ट्री में बतौर ड्रामा राइटर हसीना मोइन की एंट्री हुई और उन्होंने अपना पहला प्ले नया रास्ता लिखा, जिसमें नीलोफर अब्बासी ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। ईद के मौका पर तो लाजमन उनका ड्रामा नशर हुआ करता था, जिसके बारे में मारूफ शायरा परवीन शाकर का कहना था कि मेरी तो ईद ही नहीं होती जब तक मैं नीलोफर का ड्रामा न देख लूं। खैर आपको जरूरत हो या न हो, मगर बेगम जान को इनकी जरूरत है। बुला रही हैं आपको? अम्मी बुला रही हैं मुझे। शहज़ोरी ड्रामे का लाजवाल किरदार तारा, जो कि नीलोफर अब्बासी की पहचान बना और उनका मशहूर जमाना डायलॉग मैं बहुत बुरी आदमी हूँ आज भी अवाम में मकबूल है। इस ड्रामे की स्क्रिप्ट को हसीना मोइन ने अजीम बेग चोगताई के नावल से मुस्तार लिया, जो कि असल नावल से भी ज्यादा मकबूल हो गया। टीवी करियर के साथ साथ नीलोफर अब्बासी मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी भी कर रही थी, जिसे उन्होंने बड़ी महारत से मैनेज किया। ये भी हैरानी की बात है कि नीलोफर अब्बासी का टीवी करियर कोई तवील अरसे पर मुहित नहीं रहा, बल्कि सिर्फ 5 साल के मुख्तसर और कलील अरसे में उन्होंने वो शानदार ड्रामे पेश किए जिसकी नजीर आज ढूंढने से भी नहीं मिलती। क्यों? बस
आप ही के लिए। होशों में रहना। अरे, 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 अरे। मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। अगर नीलोफर अलीम के नीलोफर अब्बासी बनने पर रोशनी डाली जाए तो मारूफ लिखारी कमर अली अब्बासी, जो बाद अजान नीलोफर के हमसफर बने, पीटीवी कराची में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात थे। वहाँ नीलोफर की सादगी और मतानत को देखकर वो अपना दिल हार गए और नीलोफर को भी उनकी जरीफाना तबीयत भा गई। यूं बाहमी रजामंदी और खानदानी मामनत से दोनों की शादी तय पा गई। अल्लाह करीम ने इस इल्म फजल से मुज़य्यन इस जोड़े को 3 बच्चों से नवाजा, जिसमें से एक बेटा वजाहत अली अब्बासी और 2 बेटियां शामिल हैं। वजाहत अब्बासी तो गुज़श्ता 15 साल से मुख्तलिफ अखबारात और मैगजीन्स में उर्दू कॉलम्स लिख रहे हैं, जबकि दोनों बेटियां भी अंग्रेजी कॉलम राइटिंग में तबाह आजमाई करती हैं। समझ में नहीं आता। अब ये देखें, एक तो झूठा काम, और बकौल मेरी अम्मा की जिस दर्जी ने ये सिया था ना, वो कमबख्त खुद भी किसी पानी से साथ ही सिल के आ गया है। कमर अली अब्बासी, जो के मुतअद्दिद सफरनामों के मुसन्नफ भी हैं, अपनी रिटायरमेंट के बाद सारे खानदान समेत न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए थे। नीलोफर अब्बासी ने अपने शौहर की फरमाइश पर कही अनकही के नाम से अपनी खुदनोश्त भी शाया की। गुज़श्ता दिनों उनके शौहर और मारूफ सफरनामा निगार कमर अली अब्बासी का इंतकाल हो गया। नीलोफर अब्बासी इन दिनों अपने बेटे वजाहत के साथ न्यूयॉर्क में मुकीम हैं और अपने शौहर कमर अली अब्बासी के नामुकम्मल प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करके उनकी अशात का काम भी कर रही हैं। नीलोफर अब्बासी को शोबिज़ इंडस्ट्री छोड़े कई दहाइयां गुजर चुकी हैं, लेकिन देखने वाले उनको आज भी याद करते हैं और जब भी पीटीवी की तारीख लिखी और पढ़ी जाएगी, नीलोफर अब्बासी का नाम जरूर शामिल होगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुताल्लिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद किस फनकार के बारे में आप जानना चाहते हैं उस हवाले से भी कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके यहाँ दावत है, आपको जाकर काम करना है, घर में बहू मौजूद है, आप तो मुझे साथ नहीं लगती।